हेलो दोस्तों, चलो स्पेक्ट्रोस्कोपी के ही क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन। देखो भैया, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्वेश्चन है ना, पहले आप खुद सोल्व कीजिए। अब हम बात करने वाले हैं किसकी, दिसंबर 2017 के बारे में। दिसंबर 2017 के जो भी स्पेक्ट्रोस्कोपी के IR, मास, NMR, CMR और ESR जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी 1 बाय 1 डिस्कशन करेंगे। लेकिन आपको पता है 2017 दिसंबर में 20 मार्क्स का स्पेक्ट्रोस्कोपी पूछा था, 20 मार्क का, और सभी क्वेश्चन इजी थे। सभी के सभी क्वेश्चन इजी थे। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन, चलो पहले खुद सोल्व करने की ट्राई कीजिए। ये पहला क्वेश्चन है, पहले आप खुद सोल्व करने की इसे ट्राई कीजिए। पहले खुद ट्राई कीजिए। दिसंबर 2017 का है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। आपको दिया हुआ है द एक्सपेक्टेड 31p NMR फाइंड करना है, 31p NMR फाइंड करना है। तो चलो A, B, C या D पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। अभी आप सोल्व करके, आप खुद सोल्व करके पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, बाद में हम सोल्व करते हैं, बाद में हम सोल्व करते हैं। वीडियो पॉज करके आपको ट्राई करनी है। चलो अब हम सोल्व करते हैं। ये क्वेश्चन पहले लिख लेना। अब मैं इसको जूम इन कर देता हूँ ना, अब मैं इसको जूम इन कर देता हूँ। देखो भैया, आपको दिया हुआ है कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है ना, कुछ ऐसा है भैया। क्या है यहां पे PH3 BCl3 ऐसा दिया हुआ है, और इन्होंने किया है, आपको क्वेश्चन किया है 31p NMR फाइंड करना है। आपको 31p NMR फाइंड करना है। 31p NMR का मतलब क्या है? 31p NMR का मतलब ये है, इसको कैसे, इसका प्रोनाउंस कैसे होता है तो समझो। 31p दिया हुआ है ना आपको, यानी कि वो लोग आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। इसमें तो पहले क्वेश्चन समझने वाली बात है कि फॉस्फोरस, आपका जो फॉस्फोरस है उसका स्प्लिटिंग कौन कौन करेगा, वही क्वेश्चन पूछा है। और उसकी इंटेंसिटी का है, वो सब हम बाद में देखेंगे। ये ग्राफ आपको दिए है वो इंटेंसिटी के ग्राफ है, वो बात आप बाद में देखेंगे। देखो अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि 31p NMR, इसका मतलब ये है कि फॉस्फोरस का स्प्लिटिंग कौन करेगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो यहाँ स्ट्रक्चर में देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, उसमें आपको स्प्लिटिंग किसका लिखना है भैया। तो पहले तो फॉस्फोरस का स्प्लिटिंग लिखना है। किसका? फॉस्फोरस का। तो फॉस्फोरस का स्प्लिटिंग जिसकी न्यूक्लियर स्पिन I की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, जिसकी I की वैल्यू 0 से ज्यादा होती है वो फॉस्फोरस का स्प्लिटिंग करेगा। तो भाई हाइड्रोजन की I की वैल्यू क्या है? हाइड्रोजन के लिए I, न्यूक्लियर स्पिन I की वैल्यू है क्या? 1/2 है। और बोरॉन के लिए I की वैल्यू क्या है? 3/2 है। बोरॉन के लिए I की वैल्यू 3/2 है। तो ये दोनों, बोरॉन और हाइड्रोजन, ये दोनों किसका स्प्लिटिंग करेंगे? फॉस्फोरस का स्प्लिटिंग करेंगे। तो ये ऐसे मिक्स एग्जाम्पल हमने सोल्व किए हैं हमारे लेक्चर्स में। मिक्स NMR का एक पर्टिकुलर लेक्चर ही हमने बनाया है, जिसमें ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने सोल्व किए हैं। तो वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है भैया। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन लिखो, कैसे सोल्व करेंगे। तो क्या भाई 31p NMR, तो एक तो हाइड्रोजन स्प्लिटिंग करेगा, दूसरा बोरॉन करेगा। तो इसके लिए स्प्लिटिंग का फॉर्मूला, सभी के लिए स्प्लिटिंग का फॉर्मूला तो एक ही है। कौन सा? 2Ni+1। और बोरॉन के लिए भी स्प्लिटिंग का फॉर्मूला 2Ni+1। तो देखो यहाँ पे 2n यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ हाइड्रोजन के बारे में लिख रहे हैं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने हैं? तो कि भैया 3 है, तो यहाँ 3 लिखो। I की वैल्यू, हाइड्रोजन के लिए I की वैल्यू क्या है? तो कि भैया 1/2 है, ये +1 हो गया। और यहाँ पे 2, नंबर ऑफ बोरॉन कितने हैं? यहाँ पे नंबर ऑफ बोरोन एक ही है, उसके लिए I की वैल्यू 3/2 है, +1। ये 2 कैंसल आउट, यहाँ पे 3 + 1 यानी कि 4 हो गई है। यहाँ पे 2 कैंसल आउट, यहाँ पे भी क्या हो गया? 4। टोटल इसका मिला के कितने आएंगे? 16 लाइन। टोटल स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आएगी? 16 लाइन आएगी। स्पेक्ट्रल लाइन आपको मिलेगी 16। अब हम एग्जाम्पल में देखते हैं। देखो
देखो ना, अरे देखो यहाँ पे कितनी लाइन है आपको दिखाई दे रही है, यहाँ पे 4 लाइन ही है। यहाँ पे टोटल लाइन कितनी है भैया, टोटल लाइन यहाँ पे 4 इसमें है, 4 इसमें, टोटल लाइन 8 लाइन है। इसमें कितनी लाइन है, 8 लाइन, इसमें भी 8 लाइन है। यानी कि पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन तो नहीं आएगा, पहला और दूसरा ऑप्शन तो नहीं आएगा, क्योंकि उसमें तो 8 ही लाइन मिली है। ये तीसरा और चौथा ऑप्शन, 3rd नंबर और 4th नंबर। ये इसमें भी कितनी लाइनिंग है, 16 लाइन है इसमें भी, और इसमें भी कितनी है भैया, 16 लाइन है। दोनों में 16 लाइन है, तो क्या 2 ऑप्शन आ सकते हैं? नहीं। नेट का क्वेश्चन है, MCQ होता है, MSQ नहीं होता है। MCQ यानी कि एक ही आंसर आएगा। अब दोनों में कौन सा आंसर आएगा वो चेक करने के लिए हमें स्प्लिटिंग देखना होगा कि पहले कौन स्प्लिटिंग करता है, पहले स्प्लिट कौन करता है, उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से हमें लिखना होता है, उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो उसको लिए उन्होंने पर्टिकुलर कह दिया है कि एज्यूमिंग द कपलिंग कांस्टेंट ऑफ PH इज ग्रेटर देन कपलिंग कांस्टेंट ऑफ PB, यानी कि स्प्लिटिंग इंटेंसिटी, यानी कि जो स्प्लिटिंग करने की टेंडेंसी है, कपलिंग कांस्टेंट क्या बताता है, स्प्लिटिंग करने की टेंडेंसी। तो कपलिंग कांस्टेंट PH का कपलिंग कांस्टेंट PB से ज्यादा है। तो पहले कौन स्प्लिटिंग करेगा भैया, पहले हाइड्रोजन स्प्लिटिंग करेगा। बाद में कौन स्प्लिटिंग करेगा, बाद में स्प्लिटिंग करेगा हमारा बोरोन स्प्लिटिंग करेगा। तो देखो इधर 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 जो बात हुई ना, इधर देखो, इधर ये क्वार्टेट में स्प्लिटिंग करेगा 4 यानी कि क्वार्टेट में, ये भी 4 यानी कि क्वार्टेट में। तो पहले स्प्लिटिंग करेगा हाइड्रोजन, वो हमने पता लगा लिया, क्वेश्चन में उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि पहले हाइड्रोजन स्प्लिट करता है। तो यदि हाइड्रोजन तीन हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन यदि किसी का स्प्लिटिंग करता है तो वो क्वार्टेट में होता है। और हाइड्रोजन जिसकी I की वैल्यू, हाइड्रोजन की I की न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू कितनी है भैया, 1/2 है, न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू 1/2 है। तो वो पास्कल ट्रायंगल को फॉलो करता है। किसको, पास्कल ट्रायंगल। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली थी हमारे लेक्चर में। जो भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है, मेहरबानी करके पहले लेक्चर देख लो, वहाँ आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। I की वैल्यू कितनी है, 1/2 हाइड्रोजन के लिए, तो वो पास्कल ट्रायंगल फॉलो करेगा। वो क्वार्टेट में स्प्लिटिंग कर रहा है, किसमें, क्वार्टेट में। तो क्वार्टेट में स्प्लिटिंग करेगा, इसका मतलब ये इसकी इंटेंसिटी का ऑर्डर 1 जेम 3 जेम 3 जेम 1 आएगा। अरे हाँ कि ना, ये स्प्लिटिंग बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ने पहले स्प्लिट किया, क्यों किया, क्योंकि उन्होंने क्या दिया है कि पहले हाइड्रोजन स्प्लिट करता है। कौन करता है भैया, पहले हाइड्रोजन स्प्लिटिंग करता है। तो 1 जेम 3 जेम 3 जेम 1 आ गया। अब बारी किसकी आई, बोरोन की। अब किसकी बारी आई, बोरोन की। वो भी किस में स्प्लिटिंग करेगा, अरे वो भी क्वार्टेट में करेगा। लेकिन मैंने आपको एंटी पास्कल ट्रायंगल भी लिखवाया था, एंटी पास्कल ट्रायंगल भी लिखवाया था। उसमें मैंने लेक्चर्स में एक कंडीशन लिखवाई थी कि यदि जिसकी न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू I यानी कि 1/2 से ज़्यादा होगी, I की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा होगी, और यदि वो एटम एक ही रहा, वो एटम यदि एक ही है, स्प्लिटिंग करने वाला एटम एक ही है, तो वो ऑलवेज 1 जेम 1 जेम 1 जेम 1 जेम 1 जेम 1 जेम ऐसे ही स्प्लिटिंग करेगा। क्या, यहाँ मैं समझा दूँ। यहाँ पे बोरोन की I की वैल्यू क्या है भैया, I की वैल्यू 3/2 है। और बोरोन, हमारे कंपाउंड में बोरोन कितने हैं, एक ही है, एक ही नंबर ऑफ बोरोन N = 1 ही है। और जिसकी I की वैल्यू 3/2 या कोई भी है 1/2 से ज़्यादा हो, जिसकी I की वैल्यू 1/2 से ज़्यादा हो, और वो एटम आपके कंपाउंड में एक ही आया ना, तो उसकी इंटेंसिटी का ऑर्डर ऐसे ही आएगा। उसकी इंटेंसिटी का ऑर्डर 1 जेम 1 जेम 1 जेम 1 ही आएगा। यदि आपका स्प्लिटिंग का आंसर 4 आया तो आप क्या लिखेंगे भैया, 1 जेम 1 जेम 1 जेम 1। यदि इंटेंसिटी का ऑर्डर 6 आया, आपकी स्प्लिटिंग का आंसर 6 आया, तो 1 जेम 1 जेम 1 जेम 6 टाइम, कितनी भाई टाइम, 6 टाइम, 6 टाइम आपको 1 1 1 1 लिख देना है। तो आई बात समझ में, ऐसा ही एक
आपने फॉर्मूला था। तो मैं क्या कहता हूँ मालूम है आपको? अरे जानते हैं आप, इधर आइए। पहले हाइड्रोजन ने स्प्लिटिंग कर दिया ना, अब बारी किसकी है भैया? तो कि भाई बोरोन की। तो बोरोन भी क्वार्टेट में स्प्लिटिंग करेगा। किस में करेगा? क्वार्टेट में स्प्लिटिंग करेगा। तो ये 1 जेम 1 जेम 1 जेम 1 हो जाएगा। जो भी है उसका 4 टाइम लिख देना। यहाँ जो है उसका 4 टाइम लिख दो। यहाँ पे क्या है? 3 है ना, तो 3 को 4 टाइम लिख दो। 3 जेम 3 जेम 3 जेम 3। यहाँ पे भी क्या है? 3 है, तो उसे भी लिख दो 4 टाइम। 3 जेम 3 जेम 3 जेम 3। यहाँ पे 1 है, तो 1 को भी आप लिख दो 1 जेम 1 जेम 1 जेम 1। यानी कि आपकी इंटेंसिटी देखो, ये 16 स्पेक्ट्रल लाइन मिल गई। क्या मिली? 16 स्पेक्ट्रल लाइन। अब उसमें इंटेंसिटी का ऑर्डर ये याद रख लेना, पहले 4 टाइम 1, 3 जेम 3 जेम 3, 8 टाइम 3 है, फिर 1 है। यानी कि इसके यदि मुझे इंटेंसिटी का ग्राफ देखना हो तो देखो, इधर देखो, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे अब मैं इसकी इंटेंसिटी के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, तो ये सिर्फ ये 4 लाइन है ना, एक जैसी है। ये जो 4 सिग्नल दिखाई दे रहे हैं वो एक जैसे है। यानी कि यदि मैं इसकी इंटेंसिटी 1 जेम 1 जेम 1 जेम 1 कर दूं तो ये चारों की इंटेंसिटी 1 है। ये पीक, ये और इसके बगल में जो पीक है ना वो देखिए, ये पीक से ये पीक आपको 3 गुना ज्यादा दिखाई दे रहा होगा। कितने भैया? 3 गुना। तो यहाँ पे भी फिर से 4 पीक दिखाई दे रहे हैं आपको। कितने हैं भैया? यहाँ पे भी 4 पीक दिखाई दे रहे हैं ना, 4 पीक। तो मैं यहाँ ऐसा लिख सकता हूँ कि यदि मैंने ये पीक को, एक पीक को 3 जेम लिख दिया तो सभी पीक कितने के आएंगे? 3 जेम 3 जेम 3 जेम 3 जेम के आएंगे। इसमें भी ये दोनों पिक के हाइट सेम है, तो ये भी 3 जेम 3 जेम 3 जेम 3 जेम 3 आएंगे। ये 1 जेम 1 जेम 1 जेम 1 आएंगे। लेकिन वो 2 ऑप्शन तो निकल गए थे, ये दोनों में सिलेक्शन करना था। अब देखो, यहाँ पे एक छोटा सा पीक है, मैंने उसकी इंटेंसिटी 1 कह दी। उसकी इंटेंसिटी 1 कह दी ना, इसकी इंटेंसिटी मैंने 1 कह दी, तो ये 3 3 और 1 आएगी। देखो, ऐसी इंटेंसिटी का ऑर्डर आता है, ऐसी इंटेंसिटी का ऑर्डर आता है। हमने जो हमें फाइंड किया है, पहले हाइड्रोजन स्प्लिट करता है फिर बोरॉन स्प्लिट करता है, ऐसा क्वेश्चन में कहा था। वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमने क्वेश्चन सोल्व किया तो हमारा आंसर आया 3 नंबर। हमारा आंसर कौन सा आया भैया? 3 नंबर। 3 नंबर इज करेक्ट आंसर। 4 नंबर नहीं आएगा। 4 नंबर कब आएगा? 4 नंबर कब आएगा? जब बोरॉन पहले स्प्लिट करेगा ना, तब आपका आंसर ऐसा आएगा, तब इंटेंसिटी का आंसर ऐसा आएगा। चेक कर लेना, पहले स्प्लिटिंग बोरॉन का करवाना, फिर स्प्लिटिंग करवाना हाइड्रोजन का, ऐसा ही आंसर आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन के लिए पर्टिकुलर उन्होंने कहा है कि आपको हाइड्रोजन का स्प्लिटिंग पहले लेना है। पहले कौन स्प्लिट करेगा? हाइड्रोजन। तो उन्होंने जो कहा है वही करना होगा भैया, उसके खिलाफ तो नहीं जा सकते। अगर आप उसके खिलाफ जाएंगे तो क्या होंगे? आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, देख लेना फिर से। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ बड़ी बात है नहीं। पहले क्या किया हमने? पहले किया क्या? कुछ नहीं किया। देखो 31P आपको फॉस्फोरस का स्प्लिटिंग पूछा गया था, तो हाइड्रोजन भी करता है और बोरॉन भी करता है। तो पहले तो हमने स्पेक्ट्रल लाइन निकाल ली। चलो 16 स्पेक्ट्रल लाइन आएगी। 16 स्पेक्ट्रल लाइन से हमने ऑप्शन में देखा तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही निकल गए, क्योंकि 2 ऑप्शन ही ऐसे थे जिसमें स्पेक्ट्रल लाइन यानी कि टोटल सिग्नल कितने थे? 16। बाकी इंटेंसिटी कितने थी? 8 थी, वो तो दोनों निकल गए। 16 में भी 2 प्रोबेबिलिटी है, दोनों में इंटेंसिटी का रेशियो अलग अलग है। तो इंटेंसिटी का रेशियो हमने निकाल लिया यहाँ से। वो भी क्वेश्चन में उन्होंने दिया था, सब कुछ दिया था, सिर्फ आपको तो मल्टीप्लिकेशन करना था। आपको मल्टीप्लिकेशन करना था। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था ये, दिसंबर 2017 का, दिसंबर 2017 का। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा, ये भी दिसंबर 2017 का ही क्वेश्चन है। चलो वीडियो पॉज करके इसे भी सोल्व करने की ट्राई कीजिए भैया, वीडियो पॉज करके इसे भी सोल्व करने की ट्राई कीजिए। देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वेज में है। ये वाली रिंग ऐसी परपेंडिकुलर है, ये वाली रिंग ऐसे परपेंडिकुलर है, ऐसे। देखो इधर देखो, ये रिंग, ये पहली रिंग है ना, ये पहली रिंग, इसको मैंने प्लानर फॉर्म में रख दिया, इसको मैंने ऐसे प्लानर फॉर्म में रख दिया। तो ये जो दूसरी रिंग है, ये मेरा हाथ है, वो दूसरी रिंग है। ये दूसरी रिंग है ना, ये इसके परपेंडिकुलर है। देखो ये परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है एक दूसरे की।
अरे हाँ परपेंडिकुलर है ना। यदि मैं ये वाली रिंग को भी ऐसे फ्लैट रख दूं तो ये दोनों रिंग कैसी हो जाएगी भाई, पैरेलल रिंग हो जाएगी। लेकिन मैंने एक रिंग पैरेलल है, एक रिंग परपेंडिकुलर है। आपने स्टीरियो केमिस्ट्री में डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल। तो ये ऐसा ही है, डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल है भैया। कौन सा है, डिससिमेट्रिक मॉलिक्यूल टाइप है, ऐसा टाइप है। इसमें तो प्लेन भी प्रेजेंट है, इसमें तो प्लेन भी प्रेजेंट है, लेकिन डिससिमेट्रिक में प्लेन नहीं होता। तो इसमें आपको मुझे बताने हैं नंबर ऑफ CMR सिग्नल, नंबर ऑफ CMR सिग्नल। तो एक हिंट दे दूं आपको, एक हिंट देता हूं, ध्यान देना, इधर ध्यान देना। यहां से बीच में से C2 ऑक्सिस लगती है। कौन सी ऑक्सिस भाई, बीच में से C2 ऑक्सिस आप लगा सकते हैं। तो C2 ऑक्सिस लगाओगे ना तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। और देखो इधर से ही नहीं आएगी, इधर से ही नहीं आएगी, ये ऐसे है ना, ये दोनों रिंग एक दूसरे की परपेंडिकुलर है। तो यहाँ क्रॉस में से C2 ऑक्सिस लगानी है। कहाँ, क्रॉस में से C2 ऑक्सिस आप लगाओगे ना तो मैं क्या कहता हूँ मालूम है, मान लीजिए इसे आपने 1 नंबर कहा ना तो ये भी कौन सा आएगा भाई, 1 नंबर ही आएगा। ये कार्बन और ये कार्बन दोनों एक एक नंबर हो जाएंगे। चलो यदि आपने इसे 2 नंबर बोल दिया, इसे आपने 2 नंबर बोल दिया ना तो ये वाला कार्बन भी कौन सा हो जाएगा, 2 नंबर। C2 ऑक्सिस घुमाने से ये दोनों चेंज होते हैं, ये दोनों क्रॉस में चेंज होते हैं। दूसरी बात आगे बढ़ो, यहाँ आपने 3 नंबर दिया ना तो यहाँ पे भी कौन सा नंबर आएगा, 3 नंबर ही आएगा। यहाँ पे आपने 4 नंबर दे दिया तो यहाँ पे भी 4 नंबर ही आएगा। अब रुक जाओ, रुको। अब देखो यहाँ पे जो फ्लैट में रिंग है ना, प्लेन फॉर्म में है ना, प्लेन फॉर्म में सिर्फ वही रिंग को इमेजिन करो, सिर्फ ये प्लानर रिंग है ना वही को, उसको करना है। ये वाली रिंग को अभी भूल जाओ, ये वाली रिंग को भी भूल जाओ। यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूशन है ना, देखो भैया ये 6 मेंबर रिंग है, मैंने इसे सुला दिया, 6 मेंबर रिंग को सुला दिया। एक सब्स्टिट्यूशन इधर है, एक सब्स्टिट्यूशन मेरी ओर है, एक सब्स्टिट्यूशन आपकी ओर है, दिखाई दे रहा है। दोनों मेटा पोजीशन पे है, दोनों मेटा पोजीशन पे है। मैंने बीच में से लगाया प्लेन, बीच में से, ध्यान देना, बीच में से यानी कि 1 नंबर कार्बन को कट करेगा और 4 नंबर कार्बन को कट करता है ना, ऐसा प्लेन लगाओ। इसमें दिखाई दे रहा है 1 और 4 को कट करे ना, ऐसा प्लेन लगाओगे ना आप तो किसकी मिरर इमेज मिलेगी मालूम है आपको, अरे मालूम है आपको किसकी, ये 1 नंबर तो कट हो जाएगा, वैसे ही 4 नंबर भी कट हो जाएगा। लेकिन ये 2 नंबर है ना, ये 2 नंबर, ये आपको ऊपर 2 नंबर दिखाई दे रहा है, ये इसकी मिरर इमेज ये वाला कार्बन है। अरे आई बात समझ में, ये रिंग तो प्लेन फॉर्म में ही है, प्लानर फॉर्म है आपकी रिंग। तो आपने बीच में से यहाँ 1 नंबर कार्बन को कट कर दिया, यहाँ 4 नंबर कार्बन को कट कर दिया, यहाँ पीछे की ओर एक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ आगे की ओर एक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पीछे वाले कार्बन को मैंने 2 नंबर दे दिया तो आगे वाले कार्बन को भी हमें 2 नंबर ही देना है। यहाँ पे आएगा 2 नंबर, यहाँ 3 की मिरर इमेज हो जाएगी, 3 की मिरर इमेज हो जाएगी 3। यहाँ पे भी ये वाले कंपाउंड में भी देखो तो ये वाले कंपाउंड में, ये कंपाउंड वेज में है ना, यानी कि एक रिंग आधी रिंग वेज में, आधी रिंग डैश में है। तो यहाँ आपने 3 बोला तो यहाँ पे भी 3 आएगा, यहाँ ये वाले कार्बन को 2 बोला तो ये भी 2 आएगा। चलो अभी कहाँ कार्बन रह गया है, यस ये सब्स्टिट्यूशन वाला कार्बन, यहाँ पे 5 नंबर तो यहाँ पे भी 5 नंबर, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5। टोटल नंबर ऑफ CMR सिग्नल कितने मिल जाएंगे आपको, 5। टोटल नंबर ऑफ CMR सिग्नल आपको मिल जाएंगे यहाँ से 5। बीच में से C2 ऑक्सिस है, यहाँ बीच में से C2 ऑक्सिस भी प्रेजेंट है और दूसरा 2 प्लेन भी प्रेजेंट है, 2 प्लेन भी प्रेजेंट है। इसका आपको पॉइंट ग्रुप यदि कहना हो तो एक काम करना, व्हाट्सएप में तो क्या, कमेंट बॉक्स में मुझे इसका पॉइंट ग्रुप बता देना। इसका पॉइंट ग्रुप क्या आता है ना, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर देना। तो ये था दिसंबर 2017 का क्वेश्चन, देख लेना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।